सबसे पहले प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। यानी अगर आप प्रार्थना करें तो पूरी लगन से करो, भगवान पर निर्भर करो, भगवान पर सब कुछ छोड़ दो, और बाद में और प्रयास करते हो आप तो ऐसा करो कि कोई दूसरा रहे ही नहीं, केवल और केवल आप ही रहो। ठीक है भाई, शेयर तो करते रहो थोड़ा। अब देखो, आज जो प्रश्न है हमारे 10 का दम में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न है। उन प्रश्नों के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ो भाई, वीडियो को शेयर तो करो कुछ तो, ताकि हम आगे बढ़े। देखो, भाग 4 ऑप्शन 1 है, भाग 4 ऑप्शन बी है, भाग 5, भाग 3 और भाग 4 के आंसर दो देखें। आंसर बताओ कि मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित है। शाबाश, सी ऑप्शन दे रहे हैं, भाग 3। भाग 3 बढ़ाओ भाई, आगे शेयर करो वीडियो को ताकि और बच्चे भी जुड़े, उनके पास भी पहुंचे। आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर तो आना ही चाहिए कम से कम। देखो, इसमें भाग 4 है संविधान का, उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4 में इसका उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्व का। भाग 4 जो ये नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इनकी अगर हम बात करें अनुच्छेद में कौन से में, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर जो ऑप्शन बी है भाग 5 संघीय कार्यपालिका का वर्णन करता है। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का वर्णन करता है भाग 5। फिर आता है भाग 3 जो हमारे इस प्रश्न का आंसर है भाग 3। मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में अगर हम बात करें अनुच्छेद की कि कौन से अनुच्छेदों में इसका वर्णन मिलता है हमें, वो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य इनका वर्णन है। मौलिक अधिकार है उनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है, 12 से 35 के मध्य है। अगर बात करें कि कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, हाँ आंसर सी होगा। संदीप सही, सी बता रहा हूं तो मैं कौन सा बता रहा हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। इस प्रश्न का आंसर था भाग 3, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार है। और लिए कौन से देश से गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है। फिर इसका जो चौथा ऑप्शन है भाग 4 के, भाग 4 के मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य
भाग 4 में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। ये जो मूल कर्तव्य है रूस से लिए गए, सोवियत संघ या रूस से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए। इनका बात करें कौन से अनुच्छेदों में वर्णन है? अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में जो मूल कर्तव्य है उनका वर्णन किया गया है। कब जोड़े गए? मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। बाद में कब जोड़ा गया? आंसर तो गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। प्रकाश विद्यालय, विनु सैनी, गुड इवनिंग। कब जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? जल्दी से आंसर तो देखें और थोड़ा शेयर करते रहो। जल्दी से आंसर तो देखें, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए? मनोज बुगालिया, निर्मा गवास, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय, बताओ देखिए मूल कर्तव्य संविधान कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? बयालीसवें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संदीप जाकर 44वां नहीं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। शाबाश, शेयर करते रहो भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदत्त नहीं किया गया है? प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? राम राम, राम राम, गुड इवनिंग। शाबाश, वेरी गुड। बताओ देखिए आंसर क्या होगा, फटाक से जवाब दो इसका। 4 है, ऑप्शन है ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए, शाबाश, गुड इवनिंग। ए नहीं भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। संदीप जाकर बी, बंसीराम बी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जयपाल महिला बी। क्या आंसर होगा? सूचना का अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं है। शाबाश, सभी का बी आंसर आ रहा है, सभी का बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार है वो नहीं है। जो मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे मूल संविधान में। मूल संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे? हमें 7 अधिकार दिए गए थे। फिर जो आज की बात करें, अभी हम वर्तमान की बात करें तो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकारों की सूची से, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को। कब हटाया गया थे? आंसर तो देखिए, मूल संविधान से संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
तो मूल संविधान में 7 थे। अगर हम बात करें आज वर्तमान की, तो अब ये वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने? 6। उनमें कौन कौन से? 3 तो आपके सामने, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 3 और है। अगर बात करें क्रम से, तो सबसे पहला आता है समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे शेयर करो भाई इसको। सक्सेस एग्जाम के नाम से एक चैनल, उस पर आप जाकर देख सकते हो। सक्सेस एग्जाम के नाम से चैनल, उस पर जाकर आप देख सकते हो। प्रणाम प्रणाम। सक्सेस एग्जाम चैनल सर्च करो यूट्यूब पर, आपको वहां मिलेगा। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर कौन से है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और नंबर 6 की बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में हमें ये 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। पहले 7 थे, 44वें संविधान संशोधन के बाद एक अधिकार को हटा दिया गया। जो हटाया गया था वो संपत्ति का अधिकार था। और आज 6 जो अधिकार है वो है, पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। दूसरे अधिकार की बात करें तो वह स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और 6 नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम इनके अनुच्छेद की बात करें, इनके अनुच्छेद की बात करें तो जो सबसे पहला अधिकार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के मध्य इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के मध्य इसका वर्णन मिलता है। फिर जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के मध्य, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के मध्य है। फिर जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24, अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य इनका वर्णन मिलता है। फिर बात करें शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। देखो यहां से 14 से लेकर 30 तक क्रम में है। 14 से लेकर 30 तक क्रम से अनुच्छेद 31 से नहीं दे रखा है इसमें, अनुच्छेद 31 नहीं है। फिर सीधा अनुच्छेद 32 आता है। अनुच्छेद 31 को हमने देखा था अभी पहले, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया। अब उसे अनुच्छेद 300 क के तहत, 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी या विधिक अधिकार, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में 6 अधिकार हैं जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 के मध्य इनका वर्णन मिलता है। जो पहला अधिकार है समता का अधिकार, कितने अनुच्छेदों में है? 5 में। इसकी बात करें 4 में, फिर इसकी बात करें 2 में, फिर 4 में, फिर 2 में, और अनुच्छेद 32 1 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो ये 6 अधिकार दे रखे हैं। तो इसका आंसर आप बता सकते हो कि जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार है वो मूल संविधान में नहीं है, मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है। जो सूचना का अधिकार दिया है वो 2005 में दिया गया है, 2005 में दिया गया है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, विधिक या कानूनी अधिकार है, विधिक या कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकारों की सूची में इसे शामिल नहीं कर सकते। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अभी भी आ रहे हो इतने लेट है? क्लास कब की शुरू हो चुकी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सूचना का अधिकार। प्रश्न था कि कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है, यानी कौन सा जो अधिकार है संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। 6 अधिकार 7 थे, बाद में 1 को हटा दिया 6। तो ये जो सूचना का अधिकार है सन 2005 में प्रदान किया गया और ये एक कानूनी या विधिक अधिकार है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? आंसर तो देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? शाबाश, वेरी गुड आंसर आ रहा है। राजेंद्र कुमार, कैलाश शेषवा, शाबाश, वेरी गुड। योगेश सैनी, छोटी छोटी डी, शाबाश, वेरी गुड। सभी का डी आंसर आ रहा है, सभी का डी आंसर आ रहा है। अस्पृश्यता का या फिर बोलते हैं छुआछूत का, या छुआछूत का अंत कौन से अनुच्छेद में क्या गया है? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 14 दे रखा है यहां पर, अनुच्छेद 14 दे रखा है, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। दो बातें, विधि के समक्ष समानता, दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। दो बातें दे रखी है, एक तो है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। विधि के जो समक्ष समानता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बात करें विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें विधि के समक्ष समानता की तो यह अवधारणा नकारात्मक है, नकारात्मक अवधारणा है, जबकि यह सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है। एक नकारात्मक है और दूसरी सकारात्मक अवधारणा है। विधि का शासन था, विधि का शासन। एक डायसी हुए थे राजनीति के, उन्होंने विधि का शासन दिया था और उस विधि के शासन से विधि के समक्ष समानता को लिया गया है। ये ब्रिटेन के थे या इंग्लैंड के थे, डायसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15
5 बातें बताई गई है अनुच्छेद 15 में। कौन कौन सी है 5 बातें? राम राम, राम राम, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। इन 5 बातों का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 15 में कि किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। भेदभाव निषेध है। किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य वो भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक बात ये रखी है कि अगर बात महिलाओं की है, अगर बात बच्चों की है, तो राज्य भेदभाव कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 में 5 बातें हैं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 16 में। एक जो प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है अनुच्छेद 16(4) आरक्षण। समाज में पिछड़े हुए लोगों के लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था करेगी। जो लोक नियोजन में ऊपर लिखा है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो 5 बातें हमने पहले पढ़ी थी अनुच्छेद 15 में, वो है 2 बातें निवास के आधार पर और निवास के आधार पर, 6वीं बात है निवास के आधार पर और 7वीं बात है उद्भव के आधार पर। उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16(5) में कह रखा है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। भेदभाव कर सकता है, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। इसके लिए स्पष्ट कह रखा है कि संसद कानून बनाएगी। कानून बनाने का कार्य कौन करेगा? संसद करेगी और फिर निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यह 3 अनुच्छेद थे। और चौथा है अनुच्छेद 17, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर है। अस्पृश्यता का अंत करता है या छुआछूत का अंत करता है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक प्रदत्त अधिकार नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है समता का अधिकार, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार और डी है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन सी आ रहा है कमल किशोर, बंसी, कैलाश, चिरंजीव लाल, पूजा, शाबाश, नरेंद्र, प्रकाश, बिजानिया, एवे सिंह सी, जयपाल मेला सी, शाबाश शाबाश, प्रकाश वर्मा सी, धनाम सी, शाबाश, विनु सैनी सी, शाबाश। भाई इसको थोड़ा शेयर करते हो ताकि और लोग भी देख सके। सी, शाबाश। अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले बात की थी कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान था, उसने में 7 अधिकार प्रदान किए थे। कितने अधिकार प्रदान किए थे? 7 अधिकार प्रदान किए थे। लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो कितने हैं? 6 हैं। हमने भी बात की थी एक अधिकार को हटा दिया गया था
कौन से संविधान से संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। कब हुआ? 1978 में हुआ भाई 44वां संविधान संशोधन। पता है भारत में पहली बार 1978 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भारत में पहली बार 1978 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस समय प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। उससे पहले 1978 से पहले हर बार प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनता था और पहली बार जनता दल से मोरारजी देसाई थे, वो प्रधानमंत्री बने थे। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो आप आंसर दे रहे हो संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हटाया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, संपत्ति का अधिकार है। अभी आपको बताया था कि कौन से अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया है संपत्ति के अधिकार को। जल्दी से आंसर दो देखें। 1978 में सही, शाबाश, वेरी गुड। आंसर दो देखें कि संपत्ति का जो अधिकार है आज भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? बताओ देखें, जल्दी से आंसर दो। शाबाश पूजा, कमल किशोर, शाबाश, वेरी गुड। 300 है। कौन से में है? 300 ए या क? अनुच्छेद 300 ए या अनुच्छेद 300 क में जो संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार है। एक कानूनी अधिकार है। एक कानूनी अधिकार है। संदीप जाकर, जयपाल मेला, शाबाश, सभी आंसर दे रहे। कानूनी अधिकार है। कई जगह आपको कानूनी की जगह विधिक शब्द भी मिल सकता है। दोनों एक ही बात है, कानूनी या विधिक अधिकार है। इसमें जो समता का अधिकार है अभी हमने पढ़ा था 14 से 18 के मध्य स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, 29 व 30 में। 29 व 30 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रदत्त करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदत्त करता है। ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ऑप्शन बी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं, सी 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं और डी 9 प्रकार की स्वतंत्रताएं। शाबाश, सभी के आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं आंसर। गौनितांगी डी, सॉरी ए, पूजा ए, जयपाल मेला ए, बंसी ए, कमल किशोर ए, शाबाश, वेरी गुड। छह प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? बात करें, यहां पर भी ध्यान रखना, जो मूल संविधान की बात आती है, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। जिस प्रकार 7 मौलिक अधिकार थे उसी प्रकार 7 स्वतंत्रताएं थी। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और यहां से भी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। 1978 में इसे भी हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार के साथ ही संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को भी हटा दिया गया था। जो आज वर्तमान में 6
प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? पहली स्वतंत्रता है, इनकी बात करें तो अनुच्छेद 19(1) में 19(1)(a) में है, 19(1)(a) में पहली स्वतंत्रता भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शाबाश कमल किशोर, अभिव्यक्ति, शांति, बिजनेस, शाबाश। भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता आती है, प्रेस की स्वतंत्रता आती है। भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण तो हम केवल बोल कर दे सकते हैं, लेकिन जो अभिव्यक्ति शब्द है, अभिव्यक्ति शब्द है, अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार से की जा सकती है, व्यक्ति के द्वारा बोलकर की जा सकती है, इशारों से की जा सकती है, लिख कर की जा सकती है, ठीक है, नृत्य करके, गाकर, किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति की जा सकती है। भाषण में क्या होता है? केवल बोलकर जो बात रखी जाती है, ठीक है। फिर है प्रेस की स्वतंत्रता, वो भी इसी में। फिर जो दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी कौन सी स्वतंत्रता बताओ, देखें, इतने देर में आंसर आ जाने चाहिए थे। दूसरी कौन सी स्वतंत्रता है? 19 में, शाबाश, वेरी गुड, सही बता रही है पूजा। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता दे रखी है 19B में। एक बच्चे ने बताया शांतिपूर्ण स्वतंत्रता, शाबाश। निवास की स्वतंत्रता बाद में आएगी, कमल किशोर ने बताया निवास की स्वतंत्रता, यह अभी नहीं है, लास्ट में आएगी। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन कर सकते हैं, उसमें बता रखा है कि बिना हथियारों के, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन। लेकिन जब इसकी बात आती है तो हम सिख धर्म की बात करते हैं। सिख धर्म के लोग जब अरदास करने जाते हैं तो एक साथ बहुत संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और उनके साथ जो कटार होती है वो सभी के साथ रहती है। तो फिर बात आती है कि यहाँ लिख रखा है कि बिना हथियारों के ये जो लोग एकत्रित हो रहे हैं वो कटार के साथ एकत्रित हो रहे हैं। तो इसको बताया गया कि ये जो है अनुच्छेद 25 में धर्म के अनुसार आचरण, धर्म के अनुसार आचरण, धर्म के अनुसार आचरण में इसे रखा गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के अनुसार आचरण में